अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की एसएसटी जनरल का एक और पेपर आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहे हैं। ये टेस्ट आज ही 9 जुलाई 2026 को लिया गया है। जोन 3 मेल का पेपर है, सेकेंडरी स्कूल टीचर का। आज व्यूअर्स जोन 3 वाले पेपर में सवाल नंबर 1 था, विर्चुअली सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका नियरली वर्ड जो है आइडियली है, बी ऑप्शन ठीक है। फिर सवाल 2 है, ही पेस फिनिशियो मैया। प्यूनिटिव की मानी किस चीज़ की है? पनिशमेंट की है। इंटेंडेड एज पनिशमेंट, यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। दे सेड दैट दे हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन ए देखिए, दे सेड वी हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 4 है, ट्रायल। ट्रायल का अपोजिट वर्ड ट्रिप 2 बनेगा, बी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 5 है, her tone became noticeably acerbic during the debate। acerbic मीन acerbic की माने शार्प और बाइटर की है, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल 6, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। मक्का 8 हिजरी को फतह हुई, सी ऑप्शन ठीक है। फिर इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर एट में रेन दिस मॉर्निंग, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट है। फिर सवाल 8 है, नक़ूश के मुदीर कौन थी? तो इसका दुरुस्त आंसर क्या बनेगा? नक़ूश लिखी है मोहम्मद तुफ़ैल ने। फिर इसके बाद सवाल में, ही शोड एवर्जन टू टेकिंग रिस्क। एवर्जन की मानी नफरत की है, शदीद नफरत की है। तो यह एक्सट्रीम डिसलाइक ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल से, द फाइंडिंग वर इनकन्क्लूसिव। तो इनकन्क्लूसिव की मानी लेकिंग अ क्लियर रिजल्ट की है। फिर सवाल कह रहे, मजनू गौर कपूरी का ताल्लुक किस नबी साल से था? तो मजनून गौर कपूरी का असल नाम अहमद सिद्दीक था। इनका ताल्लुक किस चीज़ के साथ था? तो इनका शुमार होता है मशहूर नक़ादों में। तो यहाँ पर सवाल नंबर 11 का तसुराती तनकीद, ए वाला ऑप्शन करेक्ट बनता है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद सवाल वर्दी की, इन विच सेंटेंस इज द रिलेटिव क्लास नॉन डिफाइनिंग। तो बी ऑप्शन देखिए, माई ब्रदर वो लिव्स इन कनाडा इज विजिटिंग सून, बी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 13, विच टीचर एक्शन एनालिसिस इफेक्टिवनेस of concept mapping। तो बी ऑप्शन देखिए, encouraging student to justify links between connected concept, यहाँ बी ऑप्शन ठीक है। फिर सवाल चौथा है, खाकनिगारी में मुमताज़ अदीब कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी है, ए ऑप्शन ठीक है। फिर सवाल 15, विच सेंटेंस यूजेस द एफ्टीट्यू मूड इन द वर्ब लेट। तो यहाँ पर देखिए, लेट्स गो टू द मार्केट, लेट्स गो टू द मार्केट, बी वाला ऑप्शन ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आए हुए मैथमेटिक्स से, इफ there is discounts of 40% in an article costing रुपीज़ 7,000, then the price after discount। तो यहाँ पर 7,000 को ज़रब दीजिए, 40% को हम लिख सकते हैं 0.40। तो 7,000 ज़रबी 0.40, इसको ज़रब दीजिए तो ये 2800 आ जाएगा। अब 7,000 से 2800 माइनस कीजिए तो 4200 आपके पास दुरुस्त आंसर होगा, बी वाला ऑप्शन ठीक है। सवाल 17, स्टफ बन सेलेक्ट नियरेस्ट मीनिंग। स्टफ बन की मानी ज़िद्दी की है, यह इसी कैंडिडेट ने ऑप्शन डी मार्क किया है, राश गलत है। स्टफ बन का सेम वर्ड होगा फर्टिनेशियस। फर्टिनेशियस की मानी भी सरकश या ज़िद्दी की है। तो 17 का बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, और जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं लाइक के साथ वीडियो के नीचे ब्लैक कलर में सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, सबका शुक्रिया। और फिर सवाल उठा रहे, ड्रिल एंड प्रैक्टिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन। तो यह डी ऑप्शन देखिए, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, तो डी ऑप्शन ठीक है। फिर सवाल से, द डेलीगेट्स हैविंग डिबेट फॉर नियरली 8 आवर, यहाँ पर हैविंग डिबेटेड लगेगा, द डेलीगेट्स हैविंग डिबेटेड फॉर नियरली 8 आवर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल बी से, द सोल्यूशन प्रूव इनइफेक्चुअल। इनइफेक्चुअल की मानी नॉन इफेक्टिव की है, यहाँ सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक के साथ सब्सक्राइब को नहीं दबाया तो अभी दबाइए। फिर इस तरह सवाल 21 का दुरुस्त आंसर ऑप्शन डी है, इंस्पायर्ड ऑफ, यहाँ इंस्पायर्ड ऑफ लगेगा। इस तरह और सवाल नंबर 22 का आइडेंटिफाई द डेंगलिंग मॉडिफायर, तो यहाँ ऑप्शन बी ठीक है। वीडियो पास करके आप खुद ऑप्शन पढ़ सकते हैं। फिर सवाल 23 है, सारे जहाँ से अच्छा, तो ये नज़म का मिसरा है तराने हिंदी का, बी वाला ऑप्शन ठीक है। फिर सवाल 24 है, सवाल 24 का दुरुस्त आंसर ऑप्शन बी है। इस तरह सवाल 25 है,
डिस्टेंस कवर पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का ऑप्शन करेक्ट है। फिर सवाल 24 है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज़ 294। तो इसका आंसर हमारे पास 343 आ जाएगा। फिर सवाल 27 है, व्हाट डू द रिमिटेंसेस मीन। रिमिटेंसेस के मानी मनी सेंड बाय ओवरसीज पाकिस्तानी, बाहर से जो रकम आ जाती है बैंकों में तो उसे रिमिटेंसीज कहा जाता है। सी वाला ऑप्शन ठीक है। फिर सवाल 28 है, चूज द पीस ऑफ वॉइस। तो यहाँ पर जुमला है समवन हैड बीन वाचिंग द मूवी। बी ऑप्शन है कि द मूवी हैड बीन वॉच। बी ऑप्शन ठीक है। फिर सवाल 29 है, आग का दरिया, ये क़ुर्रतुल ऐन ने लिखी है बरसग़ीर की समाजी तहजीबी तारीख़ के बारे में। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन ठीक है। फिर सवाल 30 का दुरुस्त आंसर ऑप्शन बी है। फिर इस तरह आगे के सवाल भी दुरुस्त जवाब हम हाईलाइट कर रहे हैं। वीडियो पास करके आप खुद इसको पढ़ सकते हैं। मैं अगर पढ़ता जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी। सवाल 31 का दुरुस्त आंसर अपान लगेगा। सवाल 32 में थ्रू लगेगा। वीडियो स्टॉप करके आप खुद पढ़ सकते हैं। सवाल 33 का दुरुस्त आंसर ऑप्शन ए है, हमने मार्क किया हुआ है। और सवाल 34 का ऑप्शन ए दुरुस्त है। इस तरह सवाल 35 में ऑप्शन डी करेक्ट है, शीप रैम। और सवाल 36 है हमारे पास। सवाल नंबर 36 का जो दुरुस्त आंसर है ऑप्शन ए है, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हिम बिफोर द डेडलाइन। इसी तरह सवाल 37 का दुरुस्त आंसर ऑप्शन ए है। और सवाल 38 का दुरुस्त आंसर यहाँ पर क्या लिख गया, द चेयरमैन रिमेन डीपली कमिटेड टू इम्प्लीमेंटिंग, यहाँ पर टू लगेगा। फिर इसके बाद सवाल 39 देखिए, विच स्कॉलर इज़ फेमस फॉर तफसीर मफाती अल-गायब। तो अल-राज़ी हमारे पास दुरुस्त आंसर है। फिर सवाल 40 से, व्हाट डू वी कॉल द स्टोरेज सेक ऑफ द सेल। तो विक्यूल इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। फिर सवाल 41 से, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, ही सेड दैट द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो बी ऑप्शन है कि ही सेड द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 42 है, पाकिस्तान होस्टेड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान ने मेज़बानी की थी CO की 2024 की बात है। यहाँ ए वाला ऑप्शन गलत है, सी वाला ऑप्शन ठीक है। इसके बाद सवाल 43 है, विच सेंटेंस यूज कामा करेक्टली टू अवॉइड मिस रीडिंग ऑफ कोऑर्डिनेटेड एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ऑप्शन ए देखिए, इट वॉज ब्राइट सनी डे। इट वॉज ब्राइट सनी डे, हमारे पास ये वाला ऑप्शन ठीक है। फिर इसके बाद सवाल 44 है, द 18 अमेंडमेंट इन पाकिस्तान वाज पास्ड इन। 18वीं तरमीम पास हुई थी पाकिस्तान में 2010 की बात है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। और हमारे पास जोन 3 की इसी SST ओरिजिनल वाली पेपर, इसी पेपर का आखिरी सवाल, सवाल 45 है, विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस कोटेशन मार्क विद पंक्चुएशन। तो यह ऑप्शन ए इसी कैंडिडेट ने मार्क किया है, ये गलत है। किस तरह गलत है, शी कॉल्ड इट अ ब्रिलियंट आइडिया। क्योंकि जब कोई सेंटेंस ख़त्म होती है तो फुल स्टॉप लगाई जाती है और इसके बाद कोटेशन मार्क्स लगाई जाती है। तो ए वाला ऑप्शन गलत है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो व्यूअर्स, ये रहा SST का मुकम्मल पेपर। अपने मार्क्स इसी वीडियो के कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। अपने मार्क्स कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखिए। इसके अलावा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।